हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान मेडिटेशन के बारे में और ध्यान को करने की सबसे आसान तकनीक के बारे में। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान। प्रत्येक मनुष्य को ध्यान की आवश्यकता है। दरअसल लोगों की एक प्राकृतिक चाहत होती है कि ऐसा आनंद मिल जाए जो कभी समाप्त ना हो। ये सब रहस्य उन लोगों के सामने खुल जाते हैं जो ध्यान करते हैं। ध्यान में सुख है, इसमें प्रसन्नता है, इसलिए यह प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। सुख और शांति सहज होती है, जबरदस्ती नहीं पाई जा सकती। ध्यान के साथ भी ऐसा ही है। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। हाँ, शुरुआत में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है। वर्तमान क्षण में जीना ही ध्यान है। पूरी तरह से विश्राम करना ही ध्यान है। जब आप पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं तब ध्यान सहज ही हो जाता है। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी विचार थम जाते हैं और मन पूरी तरह विश्राम की स्थिति में पहुंच जाता है। आप खुद को ध्यान करने के लिए कैसे तैयार करें? साधारण है। स्वयं को घर में होने जैसा महसूस करें। सामान्य रहें। ध्यान में आवश्यकता है विश्राम में रहने की। किसी खास दिशा में ध्यान स्थिर रखने के लिए सबसे पहले उन सभी गलत और मिथ्या धारणाओं को खत्म करना होगा जो हमारे भीतर बनी हुई हैं। इसका मतलब हुआ कि अपने हर विश्वास को उठाकर एक तरफ रख दीजिए। लोगों की समस्या केवल इतनी है कि उनको पता ही नहीं होता कि वे किस जाल में फंसे हैं। अगर उन्हें पता होता तो क्या वे उसमें फंसे रहना चाहते? वे बिल्कुल वहां नहीं रहना चाहते। लोग अलग अलग कारणों से ध्यान लगाते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी $1 मिलियन कमाना चाहता है। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है और फिर एक दिन उसके पास बुक में $1 मिलियन आ जाते हैं। फिर वे घर जाते हैं तो पाते हैं कि उनके सबसे प्रिय इंसान की मृत्यु हो गई है। सब कुछ बिखर जाता है। इसकी वजह से कई बार अपने आप ध्यान लगाने की इच्छा जाग जाती है। कई बार दुर्भाग्य की शक्ल में सौभाग्य आता है। इस बात को कृष्ण और नारद से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी के द्वारा समझते हैं। कृष्ण ने नारद से कहा कि आओ टहलने चलते हैं। नारद ने कहा ठीक है। नारद कृष्ण के स्वभाव को समझते थे, इसलिए उन्होंने सोचा मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा और ये देखूंगा कि ये करते क्या हैं। वे टहलते हुए एक बेहद अमीर आदमी के द्वार पर पहुंचे तो कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, क्या आप अंदर जाकर पानी ले आएंगे? नारद ने कहा, रुकिए, आप करना क्या चाहते हैं? आप किस तरह की शरारत करने वाले हैं? बताइए मुझे। कृष्ण ने कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे पानी पीने दो, मुझे सच में प्यास लगी है। नारद ने कहा, मुझे भी प्यास लगी है, इसलिए आइए दोनों अंदर चलते हैं। दोनों अंदर गए और उन्होंने पानी मांगा। जब उस अमीर आदमी ने उनको देखा तो उसको लगा कि ये मेहमान हैं, पर मेहमान भगवान होते हैं। इसलिए वह बोला, आइए बैठ जाइए। वह उनके लिए थोड़ा दूध लेकर आया, जिसे दोनों ने पी लिया। उसके बाद उठते हुए दोनों ने धन्यवाद कहा। जब वे दरवाजे से बाहर निकले तो कृष्ण ने कहा, अब मैं इस आदमी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। नारद ने राहत की सांस ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये इसको वरदान देना चाहते हैं तो ठीक है, कम से कम ये कुछ और तो नहीं करने जा रहे हैं। उसके बाद कृष्ण ने उस आदमी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा स्वास्थ्य और बेहतर हो, तुम्हारा धन धान्य बढ़े, तुम जितने अमीर हो उससे भी अमीर हो जाओ। वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि उनको एक गरीब आदमी का झोपड़ा दिखाई दिया। वह बहुत छोटा था और उसके आंगन में रस्सी पर कुछ कपड़े सूख रहे थे और सिवाय कुछ कपड़ों के वहां कुछ भी नहीं था। कृष्ण ने कहा, मुझे फिर से प्यास लगी है। नारद को लगा शायद अब कुछ होने वाला है। वे अंदर गए और बोले, हम लोगों को बहुत प्यास लगी हुई है, क्या आप हम लोगों को पीने के लिए पानी दे सकते हैं? उस गरीब आदमी ने उनको बैठने के लिए कहा। फिर उसने कहा, मैं एक बेहद ज़रूरी काम कर रहा हूँ, इसलिए कृपया थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए। वह गया और अपनी गाय को नहलाने लगा। उस टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा उसके पास सबसे प्यारी चीज़ वह गाय ही थी। उसने गाय को पहुंचा, उसका दूध निकाला और उनके लिए लेकर आया, जिसको उन लोगों ने पिया। और उसके बाद कृष्ण जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा, अब मैं इस आदमी को श्राप देने वाला हूँ। नारद बोले, भगवान, मुझे पता था कि कुछ होने वाला है। कृष्ण बोले, मैं इस आदमी को यह श्राप देने जा रहा हूँ कि इसकी गाय मर जाए। नारद बोले, यह आपने क्या किया? उसने आपको उसी गाय का दूध पिलाया था। कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय नारद, तुम इस बात को नहीं समझोगे। मैं जब भी कुछ करता हूँ तो तुम उसका उल्टा ही अर्थ निकालते हो। तुमने देखा नहीं कि उस आदमी को इस धरती पर केवल उस गाय से प्यार है। मुझे बस उसको हटाना है और वह सीधा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन दूसरे आदमी को आने में अभी बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको अपनी संपत्ति का आनंद उठाने दो। कई बार आप जिसको दुर्भाग्य समझते हैं वह असल में आपका सौभाग्य होता है।
जो दुर्भाग्य की शक्ल में आपके पास आता है। जब ऐसा होता है तब जाकर आप गंभीरता से ये सोचने लगते हैं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। इसलिए लोग इस कारण से भी ध्यान लगाते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो लोग ध्यान लगाने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, सोचने लगते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि जीवन में खालीपन को वे देख चुके होते हैं। आगे है, ध्यान करने से पहले मत सोचिए कि ध्यान करना है। ध्यान करते समय मन में बहुत विचार उठते हैं, मन भटकता है। दरअसल मन भटकता नहीं है, मन हमेशा और कुछ और की चाह में रहता है। इच्छाएं आपको अपने आप से दूर ले जाना चाहती हैं। छोटी छोटी इच्छाएं आपके ध्यान को भंग कर सकती हैं। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तब आपको इन 3 सूत्रों का पालन करना है। पहला सूत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा सूत्र, मुझे कुछ नहीं करना है। और तीसरा सूत्र है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मत सोचिए कि आपको ध्यान करना है, बस बैठिए और भीतर से खाली हो जाइए। ध्यान में जाने के लिए ये 3 सूत्र अति आवश्यक हैं। इसी क्रम में आध्यात्मिक गुरु ने रोज सोने से पहले की जाने वाली एक ध्यान साधना बताई है, जो ध्यान को स्थिर करती है। सब कुछ छोड़कर जाएं सोने। इससे आसान क्या होगा कि आज रात जब आप सोने जाएं तो उससे पहले बिस्तर पर बैठकर मानसिक तौर पर हर वो चीज़ उठाकर एक तरफ रख दीजिए जो आप नहीं हैं। अपने से जुड़ी हर चीज़, जैसे अपनी जाति, अपना धर्म, अपना शरीर, अपना मन, अपना विचार, अपनी भावनाएं, अपनी सोच, अपने भगवान, अपना शैतान, यानी हर चीज़ को खुद से अलग करें और बस सो जाएं। यह काम रोज़ कीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा सिर्फ सोना है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। बस आप ऐसे ही सो जाएं। जब आप सोते हैं तो ऐसे कि मानो आप कुछ हैं ही नहीं। आप उसी तरह से कुछ हैं ही नहीं के अंदाज में नींद के करीब जाइए। आपने जितनी भी पहचानें अपने ऊपर थोपी हुई हैं, उन सबका कोई मतलब नहीं है। आप बिस्तर पर जाने से पहले उन सबको एक तरफ रख दीजिए और फिर इस तरह सोने जाइए कि मानो कुछ है ही नहीं। कुछ विचार आते रहेंगे, उन्हें अनदेखा कर दीजिए, वैसे भी वे आपके नहीं हैं। सिर्फ लेट जाइए। सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है कि आपको अपना ध्यान जो आपने अब तक इकट्ठा किया हुआ है उससे हटाकर जो आप वास्तव में हैं उस पर लगाना है। यही आपको सही दिशा देगा। आगे है ध्यान की सरल तकनीक। गहरे ध्यान के अनुभव के लिए ये आसान सुझाव अत्यंत प्रभावशाली हैं। पहला है, सुविधाजनक समय चुनें। ध्यान वास्तव में विश्राम का समय है, इसलिए इसे अपनी सुविधा के अनुसार करें। ऐसा समय चुनना चाहिए जब एकांत हो और आपको किसी प्रकार की जल्दी न हो। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय ध्यान का अभ्यास करने के लिए सबसे आदर्श है। दूसरा है, शांत स्थान चुनें। सुविधाजनक समय और सुविधाजनक स्थान चुनें जहां आपको कोई परेशान न कर सके। शांत और शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान के अनुभव को और आनंदमय और आरामदायक बनाता है। तीसरा पॉइंट है, आराम से बैठें। ध्यान के समय स्थिर बैठना बहुत आवश्यक है। सीधे बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। कंधे और गर्दन को विश्राम दें और पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखें बंद रखें। पालथी मारकर बैठ सकते हैं। चौथा है, पेट को खाली रखें। भोजन से पहले का समय ध्यान के लिए अच्छा होता है। जब आपको काफ़ी भूख लगी हो तो भी ध्यान करने का प्रयास न करें। हो सकता है कि पूरे समय आप सिर्फ खाने के बारे में सोचें। ऐसे में आप भोजन के 2 घंटे के बाद ध्यान कर सकते हैं। पांचवा है, वार्म अप से शुरू करें। ध्यान के पहले थोड़ी देर का वार्म अप करने से शरीर की बेचैनी दूर होती है और हल्कापन महसूस होता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। इससे आप स्थिरता के साथ अधिक समय बैठ सकते हैं। छठवा है, कुछ लंबी गहरी सांसें लीजिए। ध्यान के पहले गहरी सांस लेना और छोड़ना और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना अच्छा होता है। इससे सांस की लय स्थिर हो जाती है और मन शांतिपूर्ण ध्यान अवस्था में चला जाता है। सातवां है, चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखें। यह आपके ध्यान के अनुभव को बढ़ाता है। आठवां और आखिरी पॉइंट है, आँखों को धीरे धीरे खोलें। जब आप ध्यान के अंत में पहुँचें तो आँखों को खोलने में जल्दी ना करें। आँखें खोलने पर मन बाहरी चीज़ों की तरफ भागने लगता है, इसलिए ध्यान के पश्चात आँखें धीरे धीरे खोलें। तो दोस्तों, ये थी ध्यान के बारे में कुछ बातें और ध्यान को करने की कुछ आसान सी तकनीक। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।